होते हैं, मुआहदे की इनके यहाँ कोई हैसियत नहीं है। झूठ बोल देना, धोखा दे देना, इसको कमाल तस्वुर किया जाता है। जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मायूब चीज़ है और जिस पर अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, उसी काम पर ये बहुत ज़्यादा इतरा रहे होते हैं जी। तो ये एक किस्म का उनका अपना कल्चर है और डेवलप किया है उन्होंने। आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि मैं बड़ा एहतराज करता हूँ इस बात से कि मैं किसी पार्टी को निशाना बनाऊं कि वो क्यों आलाकार बन जाते हैं और जिस पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, यानी उसकी एक नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ और फिर एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और पीडीएम कौम की आवाज़ बन गई थी, उसमें रहना डालने से किसको फ़ायदा मिला है। और ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज़ पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। क्यों उनका एक नाजायज़ हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं और क्यों कर वो आज उनकी सियासत कर रही है और पीडीएम उनका निशाना बनता है, पीडीएम उनकी तनकीद का निशाना बनता है। ये खुद बज़ात खुद हमारे लिए एक तकलीफ देह बात है। हर पार्टी आज़ाद है, हर पार्टी की अपनी एक नज़म है। हमने तो नहीं देखा कि हमने कोई गुनाह किया हो। अव्वल दिन से यानी 25 जुलाई 2018 के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था, आज भी हम उस मौक़िफ़ से 1 इंच आगे पीछे नहीं गए और नहीं उस मुतालबे से आगे पीछे गए हैं। हुकूमत है, गिरती है, 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, लेकिन जब भी आप तारीख़ का वो सफ़ा पलटाएंगे तो उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। इस मकाम पर हम उसको लाना चाहते हैं कि जब भी आप वो सफ़ा लौटाएं वो काला नज़र आए, उस पर क्रॉस निशान हो और तारीख़ कभी उसको अपना हिस्सा न समझे। अगरचे ये बज़ात खुद इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इंतखाबी इत्तेहाद हज़रत पूरे मुल्क में होता है। इंतखाबी इत्तेहाद में हर पार्टी ने अपने इंतखाबी मफाद को भी देखना होता है। कौन सी पार्टी उसको एडजस्ट करती है, ज़्यादा उसको मुफीद साबित होती है। तो ये अभी इस पर कोई हतमी बात कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कोई बईद अज़ इम्कान नहीं हुआ करती। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके अपने दाखिली नज़म का मसला है। सदर मुस्लिम लीग वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कायद मुस्लिम लीग वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहते हैं। हमें तो पार्टी से ताल्लुक़ है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। जो उनकी पार्टी उसकी नुमाइंदगी करके पीडीएम की तरफ आएगी, हम उनके साथ उसी तरह डील करेंगे। लिहाजा ये फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, ये मेरे ख्याल में फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में और हमारी जमात में सियासत के आदाब के ख़िलाफ़ है। अभी भी आपको कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए? अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनके लिए। मतलब अब आखिरी आप लोगों का जलसा होगा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में, उसके बाद क्या कैसे इस्तीफों के ऊपर कोई बात होगी या अभी जो इस्तीफे हैं वो फिर पता चलेगा? हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक गुजरा है, कुछ चीज़ें कुछ औकात तातुल के गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
لیکن انشاءاللہ 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا جلسہ ہوگا, ایک تاریخی اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز. پھر 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہوگا, جو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ عوامی رابطے اور اپنا موقف کو عوام کے اندر راسخ کرنے اور عام آدمی کے اعتماد کو بحال کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو اسی میں آدمی کوئی حتمی نتائج کی بات نہیں کرتا, لیکن جب عوام میں اعتماد آتا ہے تو پھر اچھے نتائج برآمد ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اجتماعی طور پر سب مل کر استعفے نہیں دیتے تو یہ حکومت پھر اپنی مدت لمبی کرتی جائے گی. استعفوں کا آپشن سے بھاگ جانا یہ اس موجودہ حکومت کو وقت دینے کے مترادف ہے. امریکہ افغانستان سے واپس جا رہا ہے, اس سے طالبان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کسی ملک نے اپنے ہوائی اڈے دیے تو ہم اس کو اپنا مخالف سمجھیں گے. اور وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ نیا کرنے نہیں جا رہے, جو 2001 میں مشرف نے معاہدے کیے تھے ہم اسی کا تسلسل کریں گے. اس کے اوپر آپ کی 2001 میں جو معاہدے ہوئے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے, وہ پاکستان دشمنی پر مبنی تھے. ایک جھوٹا نعرہ مشرف نے لگایا, فرسٹ پاکستان, پاکستان کو امریکہ کا قانونی بنایا. ہاں, بجٹ پیش کر رہی ہے, ایک ہدف وہ آپ کو دے گی, شاید 3 سے 4 تک وہ GDP گروتھ بتائے گی, لیکن میں ابھی سے کہنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ ہوگا. اور میں ابھی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی ماہرین ہیں وہ اب بھی پچھلے سال اگر 0.4 تھا تو اس سال 0.5 ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ 3 اور 4 تک ہماری GDP گروتھ جائے گی, یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا. اور شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.